हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं वीपी गुप्ता आप लोगों के सामने आज मैं नया सेशन जो है सो लेकर आया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग नए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ का नेक्स्ट हिस्सा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग नए नए कंसेप्ट पे आधारित और एलसीएम एचसीएफ का नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आइए हम लोग जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब की बार इसमें जो है सो है क्या, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो है सो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये रहे सबसे पहला नंबर प्रश्न और आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बतलाने वाला हूँ इसका शॉर्ट कंसेप्ट क्या हो सकता है। हाँ, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर यह है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 30, 40, 45 और 56 से भाग देने पर 10 शेषफल यहाँ पे बचे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30, 40, 45 और 56 से कटने वाली संख्या चाहिए और कटने वाली संख्या आपका होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कटने वाली संख्या आपका एलसीएम होता है। तो कितना कितना था हमारा, 30 था, उसके बाद 40 था, उसके बाद 45 और 56 से कटने वाली संख्या 10 शेषफल बचे। इसका मतलब 10 जोड़ देना है। तो इसका जो संख्या का फॉर्मेट बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम में हमें 10 जोड़ना होगा तभी जाके, क्योंकि एलसीएम तो पूरी तरह उससे विभाजित हो जाएगी, लेकिन अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो यानी 10 शेषफल बच जाएगा। तो आइए इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको कोप्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कीजिए, मैंने समझाया था। तो 6 × 5 इसका हो जाएगा 8 × 5 और इसका हो जाएगा आपका 9 × 5 और इसका हो जाएगा आपका 8 × 7। तो अब हमें यहां पर एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो यानी इसमें सबसे बड़ा संख्या आपका जो है सो 9 है। तो 9 को काटने वाला ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 9। उसके बाद अगर ध्यान से अगर देखो तो 6 में जो है सो 3 है जो 9 को काट रही है, तो एक यहाँ पे आपका बच गया 2। अब उसके बाद यहाँ पे 9 से छोटा कौन सी संख्या, 8। तो अब यहाँ पर देखो 8 को काटने वाला तो ये 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 8 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2। उसके बाद उससे छोटा आपका कितना, 7, यानी 7 को काटने वाला आपका एक ही है। उसके बाद उससे छोटा कितना आपका यहाँ पर दिख रहा होगा 5। तो यानी 5 को काटने वाला 5, 5, 5 आपका कट गया। तो यही इसका हो जाएगा एलसीएम। तो आपका 8 × 5 कितना 40 और 9 × 7 कितना 63 हो गया। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब उसके बाद इसके बीच का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कितना हो जाएगा, 4 × 12, उसके बाद 6 × 24, 1 × 25 यानी 2520। वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन चारों संख्या से कट रहा है। 10 हमें एलसीएम मतलब 10 शेषफल बचना चाहिए। तो रिक्वायर्ड उत्तर कितना हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड आंसर आपका हो जाएगा 2520 में मुझे 10 जोड़ना होगा तो वो आपका बन जाएगा 2530 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 2530 हो जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए। कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकालना था और उसमें 10 जोड़ देना था, बस आपका उत्तर हो जा रहा है।
उसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा जो है सो नंबर प्रश्न क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दूसरा यहाँ पे है क्या उसको हम लोग समझने की कोशिश करते। अब की बार यहाँ पर ये कहा, एक कंडीशन दे दिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 25, 30 और 40 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, साथ ही साथ जो है 13 शेषफल बचे। तो यानी वह संख्या हमें 5 डिजिट का चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। आ रही है बात समझ में? और उसके बाद किससे 25, 30 और उसके बाद यहाँ पे आपका 40 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और उसके साथ ही साथ रिमाइंडर यहाँ पे प्रत्येक दशा में 13 बचे। ये था आपका मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो अब इसका हमें तो वो तो हमें पता है कि वह छोटी से छोटी संख्या इसका एलसीएम होगा। अब वह यहाँ पर इसका जो एलसीएम होगा उसको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास ले जाना है। अब उसमें 13 जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम यहाँ पर हम लोग जो है सो लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर 25, तो 25 से 25 कट गया, 25 में 5 था तो 25 में 5 यहाँ 6, 25 में अब उससे छोटी 8, तो 8 से ये कटा, इसमें आपका कितना, और उससे आपका 3, ये आपका एलसीएम हो गया। 25 इंटू 8 कितना, 200 इंटू यानी 600 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन हमें इस संख्या को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास ले जाना। तो आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 9 होता है। उसके बाद इसमें आप 600 से भाग जो है सो लगाइए, तो कितना हो जाएगा 6 आपका 100, ये आपका हो जाए कितना 399, एक जो है सो 9, उसके बाद कितना हो जाएगा 3600, और उसके बाद आपका 399, उसके बाद यानी कि और उसके बाद फिर 3600, यहाँ पे 399। अगर इस संख्या में 399 नहीं होता, अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर इस संख्या में यानी 5 9 में 399 अगर नहीं होता, यानी 399 जब कम होता, तो यह संख्या जो प्राप्त हो रहा है वह आपका 00699, यानी ये संख्या आपका इन तीनों से पूरी तरह विभाजित है, और साथ ही साथ यह 5 अंकों की है। लेकिन इसमें प्रत्येक दशा में यहाँ पे 13 शेषफल मुझे बचाना है। तो हमें ये बताओ, अगर प्रत्येक दशा में 13 शेषफल, तो 13 मुझे जोड़ना होगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 99613 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा इस सवाल का। इस सवाल का राइट आंसर 99613 आपका हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हो। अच्छा, इसमें 13 शेषफल बच रहा है, बिल्कुल। इसमें आप जो है सो 13 पहले माइनस कीजिए, उसके बाद जो है देखिए इन तीनों से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। एलसीएम एचसीएफ तो भाई एकदम मतलब बिल्कुल आसान है। इसका ऑप्शन से 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से। तो आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है सो प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज के क्लास का क्या है, इसमें इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मैं मिटा दूं, समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे, तो मैं इसे ही रेज कर रहा हूं, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 इस क्लास का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये उसी पे आधारित था अब की बात। हाँ, तो इससे पहले जो है सो लार्जेस्ट पूछा था, अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा। अब कहा है कि 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी सी छोटी संख्या आप बता दो जिससे 15
20 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बच रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? क्वेश्चन नंबर 3। यानी हमें चाहिए क्या? 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट हमें नंबर चाहिए और उसके बाद इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए कितना जो है सो 9, और किससे विभाजित होनी मतलब चाहिए तो 15, 20 और 35 से आपका विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 × 5 एलसीएम निकालने के लिए कोप्राइम फैक्टराइजेशन, ये 4 × 5 और ये आपका 7 × 5। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7, 7 से ये कट रहा है, उसके बाद आपका 5, 5 से ये तीनों काट रहे हैं, है ना। उसके बाद इससे छोटा यहाँ पे 4, तो ये 4 कट गया, उसके बाद यहाँ पर आपका बच गया 3। तो कितना हो जाएगा? 7 × 3 21 इंटू आपका कितना 5 चौक 20, यानी कि 420 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो आपका 15, 20, 35 से पूरी तरह विभाजित हो रहा। लेकिन हमें किसके पास तक जाना है? तो हमें जाना है यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मुझे बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000, है ना। तो हमें ये बताओ ये 840 भी ऐसी संख्या है जो इनसे कट रहा। अगर 420 कटेगा तो 840 भी कटेगा। उसके बाद 1260 भी है जो इन तीनों से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यानी हाँ, तो यहां पर आपका हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 420 का आपका मल्टीपल। तो यहां पर हमें देख रहे हैं ये आपका 4 अंकों की संख्या है और वह स्मॉलेस्ट नंबर, या अगर इससे छोटा आएंगे तो आपका बनेगा 3 अंक का। तो 4 अंकों का यह स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपका क्या हो रहा है? 15, 20, 35 से कट रहे हैं, लेकिन 9 शेषफल बचनी चाहिए। तो इसमें हमें करना क्या होगा मेरे दोस्त? 9 जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1269 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेना था और 4 अंकों के आसपास हमें उस संख्या को ले जाना था और जो शेषफल हमें बचाना है उस शेषफल को उसमें जोड़ना था। यही तो आपको यहाँ पे करने हैं, बशर्ते इसी को कितना स्पीड में आप लोग जो कर पाते हो, हाँ, तो उसी पे आपको जो है सो डिपेंड जो करता था। अगर इसको ऑप्शन से करते तो सीधे जो 9 शेषफल बच रहा है उसमें से 9 हटाते और यह भी देखते कि यह 15, 20, 35 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर इसमें से 9 अगर जो है माइनस करते 1260, 15, 20, 35 से कट रहा है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, थोड़ा सा और इसका एडवांस लेवल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका एडवांस लेवल क्या है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें लेवल को बढ़ा रहे हैं। अगर आपने पूरा अगर यहाँ पे पढ़ लिया तो आपको कोई भी किताब किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लो, आपका सारा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से बन जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटने वाला होगा, है ना। मैं सारा कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ इस चैप्टर का। तो आइए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग यहाँ देखते, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8, 12, 16 तथा 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे और जो वह संख्या होगा वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित भी होनी चाहिए। यानी यहां पर आपका इसमें अब एक स्टेप और आगे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या
कहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या 6, 8, 12, 16 और 24 से विभाजित तो होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें कितना होना चाहिए हम मेरे दोस्त, रिमाइंडर बचना चाहिए 3, और वह जो संख्या होगा वह डिविजिबल बाय 7 होगा, 7 से विभाजित भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना होगा, उसके लिए छोटा से छोटा संख्या होगा क्या, तो छोटा से छोटा संख्या उसका एलसीएम होगा। तो मेरे दोस्त इसके एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोप्राइम फैक्टराइजेशन कितनी बार हमने आपको यहां पे समझाया है। ये आप 16 का 16 लिख दो और ये 8 × 3, देखो सब कोप्राइम, जिसका फैक्टराइजेशन जो कोप्राइम में ना हो तो उसको एडिटिव लिख लो। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है 16, तो यानी 16, हाँ तो यहां पर 16 को विभाजित करने वाली कौन कौन संख्या है, 8 है, 16 है, 4 है, 8 है, 2 है। अब 16 से छोटा कौन सा संख्या आपको दिख रहा है, तो 16 से छोटा संख्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 3, 3, 3, 3, यानी कितना हो गया 48, इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं संख्या की फॉर्मेट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 48 तो है लेकिन शेषफल 3 बचना चाहिए, और जो है सो लेकिन आपका वह संख्या 7 से विभाजित भी होनी चाहिए, तो 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि 48 × k + 3 ये हो जाएगा। हाँ तो यहां पर इन सबसे कटने वाली छोटी संख्या 48, दूसरी संख्या 48 का मल्टीपल, तीसरी उसका जो है सो मतलब आपका मल्टीपल निकाला, उसमें आपको 3 जोड़ने पे 7 से कटना चाहिए। अब यह जो संख्या है 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब इसके लिए अब ध्यान से देखो, के का मान यहां पर मैं क्या रखूं कि ये सब ये ऊपर वाला संख्या 7 से कट जाए, है ना। तो अगर आप ध्यान से यहां पर अगर देख लो, अगर ध्यान से अगर आप यहां पे देखो, तो अगर मैं k का मान 1 जो है सो रखता हूं तो ये आपका 48 + 3 कितना 51, 7 से नहीं कट रहे। अगर मैं k का मान 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 48 × 2 96 + 3 कितना हो जाएगा 99, वो भी 7 से नहीं कट रहे हैं। अगर मैं k का मान रख दूं 3 तो कितना हो जाएगा 48 × 3 144 में 3 जोड़ोगे 147, जो आपका 7 से कट रहा है। तो यहां पर जो हमारा निकल के आ क्या गया, के का मान यहां रख दो 3, तो वह जो नंबर होगा, वह जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 48 के + 3। तो यहां पर हमें ये बताओ 48 × यहां पे के का मान निकाला 3 और प्लस में आपका 3, तो 48 × 3 144 + 3 कितना 147 आपका होगा राइट आंसर। अब यहां 147 में अगर इन सब से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा ना। अरे बोलो, बिल्कुल बोलो। अब देखो 3 हो गया, लेकिन 147 साथ ही साथ जो संख्या मिला 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो इसको आप लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से। हमने इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया। इसमें कहा है कि वह छोटा से छोटा संख्या होगा क्या जो इन सब से कट जाए। तो यहां पर आपका कितना 48 है एलसीएम, लेकिन हमें शेषफल बचना चाहिए 3, तो इसमें 3 जोड़ देना था उत्तर, लेकिन कर लास्ट में 7 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो
अब इसके लिए संख्या का फॉर्मेट 48 के प्लस 3। अब यहाँ पर जो है ये संख्या 7 से कटनी चाहिए, तो इस प्रकार से के का मान हमने यहाँ से निकाला 1 2 3 रख के देखा, तो यानी 3 रखने पर 7 से कट रही है, इसका मतलब के का मान निकल के आ गया 3। तो यहाँ पर इस संख्या के फॉर्मेट में के का मान मैंने रख दिया यहाँ पे 3, उत्तर आ गया 147। अब मुझे बताओ, इस बात को समझ गए हो? बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम लोग इसी पे आधारित एक और प्रश्न, आइए, तो इसमें है क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर, 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना यहां पर बचे, रिमाइंडर यहां पर बचे आपका 3, और वह संख्या जो होगा डिविजिबल बाय 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपका सबसे पहला काम क्या, एलसीएम, उसके बाद ही कुछ आपको करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आप देखो, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 8, तो 8 को काटने वाला 8, आप देख रहे हैं 8 में 2 है, लेकिन यहाँ भी 2, इसको 2 से काटेंगे 3, आ गई बात। अब उससे छोटा नंबर कितना, 7, तो यहां पर देखो 7 से ये कट गया। अब उससे छोटा जो है तो नंबर कितना, 5, तो अब ये 5 से ये कट गया। अब फाइनली आपका यहां बच गया 3, तो ये 3 कट गया। अब इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और 21 इंटू 3, मतलब सॉरी 7 इंटू 3 21, तो यानी कितना हो जाएगा 84, यानी 840 आपका क्या हो गया, 840 आपका वह छोटा से छोटा जो है सो नंबर आया, जो आपका हुआ क्या, जो इन सब से कट रहा, लेकिन शेषफल 3 यहाँ पे बचना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, संख्या का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। 840 इंटू के प्लस यहाँ पे 3, और ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। अब यहाँ पर वही हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं के का मान अगर 1 जो है सो रखने पर ये 9 से कट रहा है, के का मान 1 जो है सो यहाँ पर रखते हैं 840 प्लस 3 843, 9 से नहीं कट रहा है, 843 आपका जो है सो 9 से नहीं कट रहा है, तो आपका 1 है। अगर मैं के का मान यहाँ पर 2 रखूं तो ये हो जाए कितना 1680 और प्लस 3 1683 आपका यहाँ पे 1683, 8 1 9 6 3 9, ये संख्या हमें 9 से कट रहा है। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आ गया, ये जो नेचुरल नंबर के का मान 2 निकल के आ गया। तो यहां पर हमें इसका उत्तर होगा क्या, तो वह नंबर होगा क्या, उसके बारे में देखते हैं। वह नंबर आपका हो जाएगा यहां पे 840 के प्लस में 3। तो यहां पर हमने जो है के का मान निकाला 2, तो ये हो जाएगा 840 इंटू 2 प्लस में 3, तो ये 1680 प्लस 3 1683 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस बात को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये रहे हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ जो मजेदार क्वेश्चन सब लेके आए हैं, सिस्टमैटिक ढंग से लेके आए। तो ये रहा, तो हम लोग जो है सो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का मतलब डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये एलसीएम एचसीएफ का भी बहुत सारे कंसेप्ट है, उसको समझेंगे हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।